राधे राधे दोस्तों। मैं अमित वर्मा आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, इन क्वेश्चनों में हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने वाला हूं और आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें। तो दोस्तों, आगाज करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन का। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों, जो संघर्ष करेगा वो एक दिन जिंदगी में जरूर सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें और संघर्ष करते रहें। हार मत मानना दोस्तों, एक दिन आप जरूर सफल हो जाओगे। तो दोस्तों, चलिए आज के इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एपीकल्चर। व्हाट इज एपीकल्चर? तो दोस्तों, एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर में होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। आप साथियों इस एपीकल्चर को कैसे याद रखेंगे? एक छोटी सी ट्रिक है, ए पी। तो दोस्तों, पी से हम क्या पिएंगे? शहद। और जो शहद है वो शहद हमें किससे प्राप्त होता है? शहद हमें प्राप्त होता है मधुमक्खी से। तो दोस्तों, याद रख सकते हैं आप, एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। एपी क्या पीते हैं? शहद। और शहद किसका होता है? मधुमक्खी का। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेरिकल्चर। सेरिकल्चर, व्हाट इज सेरिकल्चर? तो सेरिकल्चर का जो संबंध है वो है रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन से। तो इसे याद रखेंगे आप, सेरी। सेरी से आप समझेंगे इसे साड़ी। साड़ी। तो दोस्तों, साड़ी साड़ी किसकी बनी होती है? रेशम की। तो सेरिकल्चर का संबंध है वो किससे है? रेशम कीट पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, व्हाट इज माइकोलॉजी? तो दोस्तों, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, माइको को माइका से याद रखेंगे। तो दोस्तों, कोरोना के बाद में ये फंगस, ब्लैक फंगस जो फंगस आया है, इसने भारत को माइका समझ रखा है। पहले आपके यहां पर ब्लैक फंगस आ गया और फिर व्हाइट, फिर येलो, फिर अब क्रीम फंगस भी यहां आ गया है। तो दोस्तों, आप याद रखेंगे, कवक ने जो फंगस है भारत को माइका समझ रखा है। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी ब्लैक फंगस, कभी व्हाइट, कभी येलो, कभी क्रीम। तो दोस्तों, आप इस तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। तो दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी में पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे उर्निथोलॉजी से। आप इसे पढ़ेंगे, ऑर्निथोलॉजी को कैसे पढ़ेंगे? उर्निथोलॉजी। उड निथोलॉजी। उर्निथोलॉजी। तो दोस्तों, कौन उड़ते हैं? उड़ते कौन है? उड़ते हैं पक्षी। तो आप याद रख सकते हैं ऑर्निथोलॉजी यानी ऑर्निथोलॉजी। तो उड़ते कौन है? पक्षी। तो पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। तो दोस्तों, एंटोमोलॉजी में क्या होता है? जो कीट का अध्ययन होता है, इसे कहते हैं एंटोमोलॉजी।
तो इसे याद रखेंगे। एंट, एंट, एंट होती है चिंटी, चिंटी। तो चिंटी क्या होती है? चिंटी कीट होती है। तो दोस्तों इसे याद रखेंगे, एंटोमोलॉजी, यानी एंट चिंटी, चिंटी जैसे कीट। तो एंटोमोलॉजी में क्या होता है? कीट के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? हॉर्टिकल्चर का संबंध है बागवानी से, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट है विटिकल्चर। विटिकल्चर का जो संबंध है वो किससे है? अंगूर की खेती से, ग्रेप्स की खेती से विटिकल्चर का संबंध है। विटिकल्चर, अंगूर की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर का जो संबंध है वो है केंचुआ पालन से। आप सभी को पता ही होगा, केंचुआ पालन, किसान खाद तैयार करते हैं केंचुए से, उसे क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। और दोस्तों केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो किसान का मित्र केंचुए को कहा जाता है। तो इतना यहां से ये क्वेश्चन भी याद रखें आप। फ्लोरिकल्चर। दोस्तों फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? फ्लोरिकल्चर का जो संबंध है वो है फूलों की खेती से। तो आप इसे याद रखेंगे, फ्लोरी, फ्लोरी से हमारा क्या हो जाएगा? फ्लावर, और फ्लावर मीन्स फूल। तो फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो, साइटो क्या होती है? साइटो होता है सेल, यानी कोशिका। और दोस्तों कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑस्ट्रियोलॉजी। ऑस्ट्रियोलॉजी, तो दोस्तों ऑस्ट्रियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी, तो सर्प, सर्प से हमारा क्या हो गया? सांप। आप याद रखेंगे, सर्प, सर्प से हमारा क्या हो गया? सांप। तो दोस्तों सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी। और दोस्तों जब हम सांप देख लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? ओफ। सांप को देखने के बाद हम क्या हो जाते हैं? ओफ। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या है? ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी का में क्या होता है? सांपों का अध्ययन होता है। और दोस्तों दूसरा नाम क्या है सर्पेंटोलॉजी का? ओफियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का संबंध किससे है? पेडोलॉजी में क्या होता है दोस्तों? पेडोलॉजी में होता है मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी की गुणवत्ता जांची जाती है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है और किस किस तरह की होती है, तो इस ये सब पेडोलॉजी में होता है। तो इसे याद कैसे रखेंगे? पेडो, पेडो में क्या मिला हमें? पेड़, पेड़। और पेड़ आपको पता ही होगा पेड़ कहाँ उगते हैं? पेड़ मिट्टी में उगते हैं, तो दोस्तों या मिट्टी में लगते हैं। तो आप याद रखें पेडोलॉजी का संबंध है मिट्टी का अध्ययन। नेक्स्ट है दोस्तों एपिग्राफी। एपिग्राफी का संबंध किससे है? एपिग्राफी का संबंध है शिलालेख के अध्ययन से। तो शिलालेख का अध्ययन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? एपिग्राफी। दोस्तों पीछे हमने पढ़ा था एपीकल्चर, तो दोस्तों एपीकल्चर का जो संबंध था वो था मधुमक्खी पालन से। तो आप याद रखें एपिग्राफी और एपीकल्चर दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं दोस्तों, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। एपीकल्चर, कल्चर में क्या है? मधुमक्खी पालन है, और एपिग्राफी में क्या है? शिलालेख का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर। तो दोस्तों ओलेरिकल्चर का संबंध है हमारा सब्जी विज्ञान से, यानी सब्जियों का उत्पादन से संबंधित है ओलेरिकल्चर। दोस्तों जब हमारी गली में सब्जी वाला भैया आता है तो वो क्या बोलता है, ओलेरी, ओलेरी, मतलब क्या सब्जी ले रही, ओलेरी। तो आप इसे याद रखें, ओलेरिकल्चर का संबंध है सब्जी विज्ञान से या सब्जियों के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। तो दोस्तों कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियो, कार्डियो क्या होता है, कार्डियो होता है हार्ट, हार्ट। तो दोस्तों हृदय का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी। और दोस्तों जो हृदय का डॉक्टर होता है उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो आप याद रखें कार्डियो, कार्डियो का संबंध किससे है, हृदय का अध्ययन से, कार्डियोलॉजी। तो आप इस ट्रिक से आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में क्या होता है, शैवाल का अध्ययन होता है, शैवाल का अध्ययन होता है। और दोस्तों कवक का पहला प्यार, कवक का पहला प्यार शैवाल के साथ। आप याद रखेंगे कवक का पहला प्यार शैवाल के साथ। तो दोस्तों कवक, कवक किस में था, कवक था माइकोलॉजी में, कवक किस में था, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में क्या था, कवक। और दोस्तों शैवाल की बात की जाए तो शैवाल है फाइकोलॉजी, शैवाल, और ये है कवक। कवक में क्या था, माइकोलॉजी, आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था, माइकोलॉजी कवक। और फाइकोलॉजी में क्या होता है, शैवाल का अध्ययन। और दोस्तों जो कवक और शैवाल, कवक और शैवाल दोनों मिलकर, दोनों के प्यार से मिलकर क्या बनता है, जो इनका टाबर होता है, आप इस ट्रिक से याद रखेंगे, कवक और शैवाल के दोनों के मिलने के बाद बनता है लाइकेन, लाइकेन। तो आप एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन गया कि कवक और शैवाल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं लाइकेन। और माइकोलॉजी में क्या होता है, कवक, माइका। तो माइको में आप समझेंगे माई माने मम्मी, और फाइको, फाइको पापा यानी शैवाल, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन। तो दोस्तों कवक और शैवाल का प्यार क्या बनाता है, लाइकेन। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से यहां से 2-3 क्वेश्चन बन गए और इन सभी क्वेश्चनों को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोरियोलॉजी। सोरियोलॉजी का में क्या होता है, सोरियोलॉजी में होता है छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन। तो दोस्तों छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं सोरियोलॉजी। दोस्तों लड़कियों को छिपकलियों से बहुत ही डर लगता है। तो दोस्तों जब लड़की छिपकली को देख लेती है तो वो क्या पुकारती है, सॉरी सॉरी। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रखें, छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं सोरियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पेलियोटोलॉजी। पेलियोटोलॉजी में क्या होता है, पेलियोटोलॉजी में होता है फॉसिल यानी जीवाश्म का अध्ययन। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेलियोटोलॉजी। दोस्तों थोड़े दिन पहले सॉरीपोड डायनासोर, जो कि जिसकी सॉरीपोड डायनासोर था, इसके जीवाश्म मिले थे भारत में मेघालय के अंदर, जिसकी गर्दन लंबी होती है और पैर मजबूत होते हैं खंबे की तरह। तो दोस्तों जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेलियोटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीसीकल्चर। पीसीकल्चर में क्या होता है, पीसीकल्चर में होता है मछली पालन, मछली को पालना पीसीकल्चर के अंदर आता है। तो आप इसे याद रखेंगे, जो लोग मछली खाते हैं या मांस खाते हैं तो वो क्या करते हैं, मछली को पीस पीस के खाते हैं। तो आप याद रखें पीसीकल्चर का संबंध है मछली पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रो से हमारा क्या बनता है, हाइड्रो से हमारा बन गया जल। तो जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स में होता है जल में पौधों को उगाना, जल में पौधों को उगाना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स। तो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं हाइड्रो, हाइड्रो यानी जल। तो दोस्तों ये आसानी से आपको याद रहेगा, जल में पौधों को उगाने को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। तो दोस्तों ये इसमें क्या होता है, इसमें मृदा रहित कृषि की जाती है, मतलब मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, ये पौधे जल में उगाए जाते हैं, तो इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में क्या होता है, पोमोलॉजी में होता है फल विज्ञान। फल के बारे में जितना भी अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में क्या होता है, फल विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एरोपोनिक। एरोपोनिक, एरो, एरो, एरो से एरोप्लेन, एरोप्लेन कहां उड़ते हैं, हवा के अंदर। एरो एयर, हवा। पौधों को हवा में उगाना, पौधों को हवा में उगाना कहलाता है एरोपोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नेफ्रोलॉजी। तो दोस्तों नेफ्रोलॉजी में क्या होता है, गुर्दों का अध्ययन किया जाता है। थैंक यू साथियों, आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहे। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से इस टॉपिक को समझाने की पूरी कोशिश की, आपको भी यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मस्त रहना, खुश रहना, ज़बरदस्त रहना और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना। महिलाओं, बच्चों और सैनिकों का सम्मान करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।